हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो क्लासेस में काफ़ी गैप आ गया है। स्टिल आई विल ट्राई टू कवर अप ऑल द रेलेवेंट टॉपिक्स बिफोर योर एग्जाम्स। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से आज की क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने अकोमोडेशन, रेंट फ्री अकोमोडेशन का कंसेप्ट हमने किया था और उसमें हमने देखा था अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एनी अदर एम्प्लॉयर। उसका चार्ट हमने पूरा समझा था और टेबल भी एक मैंने आपको समझाया था। तो हम उसी से रिलेटेड हम आज की क्लास में प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपका वो वाला कंसेप्ट जो हमने पढ़ा था वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम आज की क्लास शुरू करते हैं। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। बेसिक सैलरी हमें दी है 9 लाख। डीए हमें दिया हुआ है, टोटल डीए इज 80,000, जिसमें से बोला है 70% फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। फिक्स्ड कमीशन एंड बोनस जो है, कमीशन एंड बोनस का अमाउंट कंबाइन करके आपको दिया हुआ है 1,80,000। फिक्स्ड लंच अलाउंस दिया हुआ है 24,000। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस इज 7,200। अब ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की टैक्सेबल वैल्यू दी हुई है। आपको टैक्सेबल वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे सिर्फ लिखा होता चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस तो आपको टैक्सेबल वैल्यू निकालनी पड़ती, लेकिन यहाँ पे हमें टैक्सेबल वैल्यू ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ऑलरेडी 7,200 दी हुई है। फिर लिखा है एक्स हैज बीन प्रोवाइडेड विद अ रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस। फाइंड आउट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट इन द फॉलोइंग सिचुएशन। दो सिचुएशंस आपको दे रखी हैं, आपको बताना है अगर ये सिचुएशन हो, सिचुएशन 1 हो, तो रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस की वैल्यू क्या होगी, और अगर सिचुएशन 2 हो तब रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लास्ट क्लास की वीडियो देख लोगे, उसमें मैंने आपको ये कंसेप्ट और ये पूरा टेबल समझाया था। ठीक है, तो करंट क्वेश्चन जो अभी हम देख रहे हैं उसमें हमें रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस की वैल्यू निकालनी है, तो वो हम इस टेबल के अकॉर्डिंग निकालते हैं। अब इस टेबल में आपको मैंने जैसे लास्ट क्लास में भी समझाया है कि आपको पॉपुलेशन दी जाएगी और यहाँ पे आपको अकोमोडेशन अगर एम्प्लॉयर ने ओन किया है तो इस तरीके से आपको निकालना है वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन, और यहाँ पे आपको अगर अकोमोडेशन एम्प्लॉयर ने रेंट पे या लीज पे लिया है तो ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए या फिर ये परसेंटेज निकालने के लिए पहले आपको सैलरी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो सैलरी की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, बेसिक प्लस डीए, जितना रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है वो, प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस। तो इस सैलरी की डेफिनेशन के बेसिस पे हम सबसे पहले सैलरी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमें सैलरी निकालनी है। आगे की कैलकुलेशन करने से पहले हमारे पास सैलरी होना चाहिए। तो सैलरी की जब फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, और जरूर से आप लास्ट क्लास का वीडियो देखेंगे ये वाला क्वेश्चन करने से पहले, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो सैलरी के लिए हमारे पास सबसे पहले हमें लिखना है बेसिक हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 9 लाख। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली अमाउंट लिख देती हूँ, आप पहले सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। बेसिक आ गया 9 लाख, इसमें हमें प्लस करना है डीए, लेकिन सिर्फ रिटायरमेंट बेनिफिट वाला पार्ट। डीए हमें टोटल डीए दिया है 80,000, इसमें से रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट सिर्फ 70% है, तो हमें यहाँ पे लेना है 80,000 का 70%, वो हमें यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक, ये हो गया डीए प्लस बोनस एंड कमीशन। अब बोनस एंड कमीशन का ऑल एक कंबाइन अमाउंट हमें दिया हुआ है 1,80,000, प्लस बाद में हमें बोला है सारे टैक्सेबल अलाउंसेस, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस। तो जितने भी हमें क्वेश्चन में अलाउंसेस दिए होंगे उनकी टैक्सेबल वैल्यू पहले हम निकालेंगे और फिर हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें टैक्सेबल वैल्यू दी ही हुई है, तो लंच अलाउंस का हमें दिया हुआ है 24,000 और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का हमें दिया है 7,200। तो प्लस 24,000 और प्लस चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का 7,200। ठीक है, तो ये हम सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि हमें रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसलिए हमने पहले ये सैलरी कैलकुलेट कर लिया। तो इसकी पूरी कैलकुलेशन करने के बाद 9 लाख प्लस 80,000 का 70% आपका 56,000 हो जाएगा,
1,80,000, 24,000 एंड 72,000, ओ सॉरी 7,200। तो ये आपका हो गया 11,67,200। ठीक है, ये हमारी सैलरी आ गई। अब सिचुएशन 1 में बोल रहा है, सिचुएशन 1 में X इज एन एम्प्लॉई ऑफ अ प्राइवेट सेक्टर कंपनी एंड हाउस इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। ठीक है, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि अगर एनी अदर एम्प्लॉयर, यानी एनी अदर मतलब अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर, तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर कंपनी आ गया, तो अदर एम्प्लॉयर हो गया। ये अदर एम्प्लॉयर के केस में हमें रेंट फ्री अनफर्निश्ड की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, अनफर्निश्ड हाउस की। तो जो मैंने अभी टेबल आपको दिखाया उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू निकालेंगे। तो अगर आपकी सिचुएशन 1 है, सिचुएशन 1 के केस में सिचुएशन 1 क्या है कि जो हाउस है इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। तो अगर एम्प्लॉयर हाउस ओन कर रहा है तो उस केस में हमें पॉपुलेशन देखनी होती है। यहाँ पे देखो आगे हमें क्वेश्चन में दिया भी है, द हाउस इज सिचुएटेड इन मुंबई एंड पॉपुलेशन इज मोर देन 25 लाख। ठीक है, तो 25 लाख से ज्यादा अगर पॉपुलेशन है तो उस केस में रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस की वैल्यू होगी इज इक्वल्स टू 15% ऑफ सैलरी। ठीक है, ये हम टेबल 1 जो मैंने आपको लास्ट क्लास में पूरा समझाया था, अभी भी मैंने आपको दिखाया, उस टेबल में आपने देखना है कि पॉपुलेशन कितनी है अगर हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है। तो अगर हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो आप पहले क्वेश्चन में देखोगे पॉपुलेशन कितना दिया है। अगर पॉपुलेशन कुछ भी नहीं दिया क्वेश्चन में तो हम 25 लाख, मोर देन 25 लाख कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, अगर पॉपुलेशन दिया है तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कितना वैल्यू जो है वो अकोमोडेशन की आएगी, 15% ऑफ सैलरी या 10% या फिर 7.5%। तो इस केस में हमारा बनता है 15% ऑफ सैलरी। ठीक है, तो यहाँ पे सैलरी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ही लिया, तो 1167,200 का 15% आपने कैलकुलेट कर लेना, ये आ जाएगी वैल्यू आपकी 175080। ठीक है, ये आपकी वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन आ गई अगर सिचुएशन 1 है तो। अब सिचुएशन 2 देखते हैं। अगर आपकी सिचुएशन चेंज हो जाती है, अगर आप सिचुएशन 2 की बात करो तो सिचुएशन 2 में कह रहा है कि अब जो घर का ओनर एम्प्लॉयर नहीं है, यहाँ पे एम्प्लॉयर ने रेंट पे लेके हाउस जो रेंट पे लिया और फिर बाद में अपने एम्प्लॉय को, जो एक्स एम्प्लॉय है, उसको रेंट फ्री प्रोवाइड कर दिया। इसका मतलब एम्प्लॉय को तो रेंट फ्री दिया है, जो एम्प्लॉयर है वो रेंट पे कर रहा है, और कितना पे कर रहा है, 2,40,000। तो अगर एम्प्लॉयर रेंट पे कर रहा है और एम्प्लॉय के लिए रेंट फ्री है तो उस केस में आपको पॉपुलेशन देखने की जरूरत नहीं होती। तो इस केस में सिचुएशन नंबर 2 में रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, फिर से हम टेबल में चेक करेंगे। टेबल 1 में, वो आप लास्ट क्लास के वीडियो में देखेंगे, वो टेबल 1, उसमें आपका हो जाएगा वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर। ध्यान रखना है पेड बाय एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉय के लिए तो अकोमोडेशन रेंट फ्री है। ठीक है, रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर और 15% ऑफ सैलरी, इन दोनों में से जो भी कम होगा, विच एवर इज लेस, वो आपकी अकोमोडेशन की वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, तो एम्प्लॉयर कितना रेंट पे कर रहा है, 2,40,000, तो 2,40,000 और 15% ऑफ सैलरी कितना हो गया आपका, सैलरी हमने ये निकाला था, इसका 15% ऑलरेडी हमने निकाला ही था सिचुएशन 1 में, तो वही होगा 175080। ठीक है, अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, जो भी कम वैल्यू है, कम वैल्यू ये है आपकी, ये 175080 अगर सिचुएशन 2 हो तो आपका रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस की वैल्यू हो जाएगी।
ठीक है। तो ये हमने जो टेबल किया था लास्ट क्लास में, मैंने आपको टेबल समझाया था, उससे हमने दोनों सिचुएशन देख ली कि अगर एम्प्लॉयर ओनर है तो उस केस में आपने पॉपुलेशन चेक करनी है और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाना है, 15% ऑफ सैलरी या 10% ऑफ सैलरी या जो भी आपका फॉर्मूला बनता है। अगर पॉपुलेशन के बारे में कुछ नहीं बोला गया क्वेश्चन में, एम्प्लॉयर ओनर है और पॉपुलेशन के बारे में कुछ नहीं बोला गया, तो आप अज्यूम कर लोगे फर्स्ट केस मोर देन 25 लाख वाला, इसका मतलब 15% ऑफ सैलरी। और अगर एम्प्लॉयर जो है वो ओनर नहीं है, उसने रेंट पे या फिर लीज पे घर लिया है और आपको रेंट फ्री प्रोवाइड कर दिया, तो वो कुछ ना कुछ रेंट तो पे कर रहा होगा। जैसे यहाँ पे एम्प्लॉयर जो है वो 2,40,000 का रेंट पे कर रहा है, तो जितना भी वो रेंट पे कर रहा है एम्प्लॉयर वो, और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस, वो आपका रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन की वैल्यू हो जाएगी। इस सिचुएशन में यानी जहां पे एम्प्लॉयर ओनर नहीं है, उसने रेंट पे या लीज पे लिया है, यहां पे हमें पॉपुलेशन देखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यहां पे हमारे पास एक यही फॉर्मूला है, आपको यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस। ठीक है, अब हम और सिचुएशंस देखते हैं। ये तो हमारा हो गया अगर रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस है। अगर अनफर्निश्ड हाउस है एट कंसेशनल रेट, या फिर आपका अगर फर्निश्ड अकोमोडेशन है, तो उस केस में कैलकुलेशन कैसे होगी, अभी हम वो देखते हैं। ये चार्ट मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था। अब इसमें से ये वाला पार्ट मैंने आपको अभी बताया क्वेश्चन का एग्जाम्पल देके कि रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस है, उसमें अगर एम्प्लॉयर ओनर हो या एम्प्लॉयर ने रेंट या लीज पे लिया हो, तो हम एज पर टेबल 1, जो टेबल 1 मैंने आपको बताया था उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि अगर ये कंसेशनल रेट पे हो, अनफर्निश्ड अकोमोडेशन एट कंसेशनल रेट, तो फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, रेंट फ्री अनफर्निश्ड वैल्यू, यानी जो भी आपकी रेंट फ्री अनफर्निश्ड वैल्यू आएगी उसमें से रेंट पेड बाय जो एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई ने जितना रेंट पे किया, क्योंकि कंसेशनल रेट पे है तो एम्प्लॉई रेंट पे कर रहा होगा कुछ ना कुछ, तो एम्प्लॉई ने जो भी रेंट पे किया वो हम लेस कर देंगे। तो अब इस केस में ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो जो अभी हमने क्वेश्चन देखा उसी पे ये अप्लाई करके देखते हैं। अब ये क्वेश्चन अभी हमने किया, अब इसमें देखो अगर सिचुएशन 2 में मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, जैसे ये कह रहा है हाउस इज टेकन ऑन रेंट बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने हाउस रेंट पे लिया, 2,40,000 पर एनम एम्प्लॉयर पे कर रहा है, और फिर वो एम्प्लॉई से, यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई से 1,00,000 रुपीज पर एनम चार्ज कर रहा है। ठीक है, अब जो एम्प्लॉयर है वो तो 2,40,000 पर एनम दे रहा है, लेकिन एम्प्लॉई से 1,00,000 पर एनम चार्ज कर रहा है। इसका मतलब ये अकोमोडेशन एम्प्लॉई के लिए रेंट फ्री तो नहीं हुई, क्योंकि वो 1,00,000 पे कर रहा है, लेकिन कंसेशनल रेट पे हो गई। ठीक है, तो अगर अनफर्निश्ड अकोमोडेशन कंसेशनल रेट पे है, तो फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया, जो आप फर्निश्ड की वैल्यू निकालते हो वो एज इट इज निकालोगे, यानी अगर हम सिचुएशन 2 में हैं तो ये जो हमने वैल्यू निकाली थी रेंट फ्री अज्यूम करके, रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस की वैल्यू जो हमने निकाली, या ये जो आपका स्टेप है सेम रहेगा, बस इसके बाद अगर कंसेशनल रेट पे है तो -1,00,000 हो जाएगा। इसका मतलब जो एम्प्लॉय पे कर रहा है वो इस वैल्यू में से लेस हो जाएगा, तो फाइनल वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन आ जाएगी 75,080। सिंपल। कंसेशनल रेट में आपको क्या करना है, रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस की वैल्यू वैसे ही निकालनी है जैसे आपने निकाली थी, बस उसमें से एम्प्लॉय ने जो पे किया वो आप लेस कर दोगे। ठीक है, अगर हम सिचुएशन 1 में होते कि यहाँ पे जो एम्प्लॉयर है, तो कंसेशनल रेट सपोज हम सिचुएशन 1 में कह रहे हैं कि एम्प्लॉई जो है वो 1,00,000 रुपीज पे कर रहा है, तो इस केस में भी वही सेम तरीका होता, रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस की वैल्यू निकाली 15% ऑफ सैलरी से, और यहाँ पे हमने लेस कर दिया 1,00,000। ठीक है, तो बची हुई वैल्यू आपकी रेंट फ्री, ये आपकी अकोमोडेशन की वैल्यू आ जाती। ये वैल्यू आती है आपकी अनफर्निश्ड हाउस एट कंसेशनल रेट। ठीक है,
तो इस चार्ट में से ये हमने देख लिया कि टेबल के अकॉर्डिंग आप कैसे निकालोगे। अगर अनफर्निश्ड अकोमोडेशन कंसेशनल रेट पे है तो पहले आपको टेबल के अकॉर्डिंग ही जैसे हम वैल्यू निकालते हैं वैसे निकालनी है और उसमें से रेंट पेड बाय एम्प्लॉय लेस कर देना है। तो ये हमारा अनफर्निश्ड का पार्ट क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं फर्निश्ड पे। तो ये सेम वैसा ही है जैसे हमने गवर्नमेंट एम्प्लॉयर के केस में किया था, सेम वही फॉर्मूला है। ठीक है, तो अगर आपकी रेंट फ्री अकोमोडेशन है लेकिन फर्निश्ड है, रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन, अभी तक हम अनफर्निश्ड की बात कर रहे थे। अब अगर आपका रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन है तो वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन क्या हो जाएगा, अनफर्निश्ड वैल्यू प्लस 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर प्लस हायर चार्जेस माइनस चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉय। तो इसके अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें वैल्यू फाइंड आउट। तो इस पे एक क्वेश्चन हम अभी देखते हैं। तो अभी जो हमने क्वेश्चन किया अनफर्निश्ड का, ये वही क्वेश्चन है, बस मैंने इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया है। देखो ये चीजें तो बाकी सब सेम है, बेसिक सैलरी, डीए, कमीशन, बोनस, फिक्स्ड, लंच अलाउंस हो गया, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो गया, ये सारी चीजें सेम है। बस यहाँ पे चेंज क्या आ गया है कि अब आपको फर्निश्ड अकोमोडेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसी के साथ आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि फर्निश्ड अकोमोडेशन है तो ऑब्वियसली घर के साथ कुछ और अप्लायंसेज या फर्नीचर भी मिल रहा है जिसकी कॉस्ट आपको दे रखी है 3,60,000 और एम्प्लॉयर हायर चार्जेस पे कर रहा है 24,000 पर एनम के। अब आपसे बोला है कि अकोमोडेशन की वैल्यू फाइंड आउट करो अगर अकोमोडेशन रेंट फ्री हो तब और अकोमोडेशन एट कंसेशनल रेट पे हो तब। तो अभी हम सिचुएशन 1 देखते हैं। कंडीशन नंबर 1 क्या कह रहा है कि अगर अकोमोडेशन रेंट फ्री है, रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन, तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है जो मैंने अभी आपको बताया चार्ट में से। अब इसमें क्या है, अनफर्निश्ड अकोमोडेशन की वैल्यू आपने पहले फाइंड आउट करनी है। जो आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉयर के टाइम पे हमने देखा था अकोमोडेशन की वैल्यू, उसमें मैंने आपको बैक कैलकुलेशन का कंसेप्ट बताया था, वही कंसेप्ट आपने यहाँ पे फॉलो करना है। तो सबसे पहले हमने अपना मेन फॉर्मूला लिख लिया कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एनी अदर एम्प्लॉयर। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हम ऑलरेडी देख चुके हैं, फॉर्मूला वही सेम है। तो ये फॉर्मूला हमने लिख लिया। अब इसमें हम बैक कैलकुलेशन हमें करनी है। देखो बाकी तो वैल्यूज है हमारे पास। इस फॉर्मूले में 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर आपको दे रखी है या फिर हाउस होल्ड अप्लायंस आपको दे रखी है 3,60,000। तो इसका 10% करके 36,000 आ जाएगा। तो हमारे पास ये अनफर्निश्ड की वैल्यू नहीं है, बाकी हम प्लस में लिख सकते हैं 10% ऑफ 3,60,000 36,000 और प्लस हायर चार्जेस भी हमें दिए हुए हैं 24,000। चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉय कुछ नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे कैलकुलेशन को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास अनफर्निश्ड वैल्यू नहीं है जो हमें यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा स्पेस छोड़ के और हम पहले अनफर्निश्ड की वैल्यू निकाल लेंगे। अनफर्निश्ड वैल्यू, अब ये अनफर्निश्ड वैल्यू कैसे आएगी, जो हमने टेबल देखा था, टेबल 1 हमने देखा था, उसके अकॉर्डिंग आपको ये अनफर्निश्ड वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन में देखोगे कि क्या इंफॉर्मेशन दी है, क्या अकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है या फिर टेकन ऑन रेंट या फिर लीज है। जैसे अभी हमने अनफर्निश्ड का क्वेश्चन देखा, उसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। तो अगर हम इस क्वेश्चन में अज्यूम कर लेते हैं कि अकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है और पॉपुलेशन हम जो है वो 25 लाख से ज्यादा अज्यूम कर रहे हैं, तो जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था कि अगर सिचुएशन 1 हो यानी अकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, पॉपुलेशन इज मोर देन 25 लाख, तो अनफर्निश्ड की वैल्यू जो है वो होगी आपकी 15% ऑफ सैलरी। अब ये निकालने के लिए आपको पहले सैलरी निकालना पड़ेगा, तो आप सैलरी निकालोगे और सैलरी सेम वैसे ही आएगी जैसे हमने अभी क्वेश्चन में किया अनफर्निश्ड के केस में। ठीक है, तो आपकी बेसिक आ जाएगी 9 लाख प्लस डीए 9 लाख आ गया, प्लस डीए 80,000 है, उसका 70% ही लेना है तो ये आपका 56,000 आ गया, प्लस फिर आपके फिक्स्ड बोनस और कमीशन
1,80,000 ये आ जाएगा, 1,80,000, फिर 24,000, मतलब जैसे हमने सैलरी निकाली थी अभी, कि वही क्वेश्चन के एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू कर रहे हैं ना, तो उसी तरीके से आपकी सारी जो है वो सैलरी आ जाएगी। तो यहां से हमारा आ गया था, तो हमने सैलरी निकाली थी 11,67200, ठीक है। इसका हमने 15% किया, ये हमने निकाल लिया। अब ये आपने बैक कैलकुलेशन करनी है, ये निकाला, इसको हमने यहां लिख दिया, 15% ऑफ 11,67200, यहां से आपकी अनफर्निश्ड की वैल्यू आ गई 175080। अब इसको आप यहां पे पुट कर दोगे 175080, ठीक है। तो ये आपकी बैक कैलकुलेशन है। ये बैक कैलकुलेशन का कंसेप्ट ऑलरेडी हम उसमें देख चुके हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर वाले केस में। तो अब हमारी सारी वैल्यूज कंप्लीट हो गई यहाँ पे। अब हम इसको ऐड कर देंगे, तो 175080, 36,000 और 24,000, तो ये हो गया आपका, करो कैलकुलेशन, ये आ जाएगा आपका 20, 50 और 80, ठीक है। कैलकुलेशन कर लेना भाई। तो इन सबको ऐड कर दिया, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब अगर ये तो हमारा केस हुआ कि अगर रेंट फ्री हो, ठीक है। दूसरा केस क्या है कि अगर कंसेशनल रेट पे है, तब हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो अभी हम ये देखते हैं कंसेशनल रेट पे। अगर यहाँ पे कंसेशनल रेट पे है, तो सपोज हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं, जैसे हमने पिछले वाले अनफर्निश्ड में अज्यूम किया कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई से 1 लाख रुपीज चार्ज कर रहा है पर एनम एज रेंट। तो रेंट फ्री नहीं हुआ, कंसेशनल रेट पे हो गया, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, रेंट फ्री अगर आपका कंसेशनल रेट पे है, यानी कि फर्निश्ड अकोमोडेशन एट कंसेशनल रेट, तो फॉर्मूला हो गया आपका, यहां पे फॉर्मूला हो जाएगा रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन माइनस रेंट पेड बाय एम्प्लॉय, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि आपको फिर से बैक कैलकुलेशन करनी है। तो ये तो है आपके पास रेंट पेड बाय एम्प्लॉय 1 लाख है, आपको निकालना है रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन। वो आप कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूले से जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये पूरा फॉर्मूला। इसमें से अनफर्निश्ड की वैल्यू कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूले से। इसमें सैलरी कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूले से, ठीक है, ये वाले फॉर्मूले से। तो यहां से सैलरी निकाला, यहां पे पुट कर दिया, ये यहां पे पुट कर दिया, इससे आपकी ये कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई। फिर ये वैल्यू निकाली, इसको यहां पे पुट कर दिया, ये कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई। अब अगर कंसेशनल रेट पे है तो फॉर्मूला इज रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन। अब ये वैल्यू आपके पास आ गई, तो इस वैल्यू को आप यहां पे पुट कर दोगे, इस वाली वैल्यू को यहां पे पुट कर दोगे, और इसमें से आप माइनस कर दोगे 1 लाख, तो आपकी कंसेशनल वाली वैल्यू आ जाएगी। तो ये सीधा आपका 35,080। तो जो बैक कैलकुलेशन का कंसेप्ट हमने गवर्नमेंट के केस में किया था, उसी तरीके से आपका ये अदर एम्प्लॉयर के केस में आपको बस ये फॉर्मूलेज ध्यान रखने हैं। फॉर्मूला ध्यान रखना है कि किस कंसेप्ट में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो ये बैक कैलकुलेशन का कंसेप्ट जो है वो बहुत ईजी है। जहां पे वैल्यूज नहीं है, उस वैल्यू को का स्पेस छोड़ के नेक्स्ट फॉर्मूले पे मूव करो। जैसे हमने अभी जो कंसेशनल रेट में फॉर्मूला लगाया, उसमें हमारे पास रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन की वैल्यू नहीं थी, तो हमने इसके अकॉर्डिंग, हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो जो वैल्यूज थी वो लिख ली। अब इसमें हमारे पास अनफर्निश्ड की वैल्यू नहीं थी, तो अनफर्निश्ड का फॉर्मूला लगाया, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे बैक कैलकुलेशन करके आपको एक फाइनल फॉर्मूले पे पहुंच जाना है, जो कि आपको पूछा गया है क्वेश्चन में, उसके हिसाब से आपने आंसर निकालना है,
ठीक, तो आज की क्लास में हमने एक क्वेश्चन देख लिए ये, जिससे आपका अकोमोडेशन का कंसेप्ट जो है इसमें सारा कवर अप हो गया। अदर एम्प्लॉयर वाला, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर वाला हम पहले की क्लासेस में देख चुके हैं। तो ये आपका रेंट फ्री अकोमोडेशन और अकोमोडेशन एट कंसेशनल रेट, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हो या फिर अदर एम्प्लॉयर है, वो आपका कवर हो गया है। ठीक है, तो अभी हम इस क्लास को खत्म कर रहे हैं। बाकी के कंसेप्ट जो हैं और हमारे जो परक्यूजिट्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लासेस में, आगे की क्लासेस में कवर करें। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल और प्रेस बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। ओके, बाय बाय।